हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के एक चैप्टर डैम्पनेस एंड इट्स प्रिवेंशन, डैम्पनेस माना नमी और उससे बचाव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी बिल्डिंग का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि इट शुड रिमेन ड्राई, ये नहीं सूखी रहना चाहिए, दैट इज मतलब डैम्प प्रूफ रहना चाहिए। बिकॉज इफ दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो जो बिल्डिंग है हमारा या जो भी स्ट्रक्चर है वहां के रहने वालों के लिए अनहाइजीनिक हो जाता है, अनहाइजीनिक भी हो जाता है और साथ ही साथ वो अनसेफ भी हो जाता है। बिकॉज जो डैम्पनेस है, डैम्पनेस इज द ब्रीडिंग प्लेस फॉर द बैक्टीरियाज। जहां पर भी नमी होगी वहां पर कुछ ना कुछ जीवाणु पैदा होंगे, जर्म्स पैदा होंगे, बैक्टीरिया पैदा होंगे, जो कि वहां पर रहने वालों को बीमार करते हैं। और साथ ही साथ ये जो डैम्पनेस है वो हमारी बिल्डिंग को कमजोर करता है, हमारे स्ट्रक्चर को डिसइंटीग्रेट करता है, उसकी इंटीग्रिटी हमेशा खतरे में रहती है। इसलिए वो स्ट्रक्चर जो है हमारे रहने वालों के लिए अनसेफ भी हो जाता है। तो इसलिए हमको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा डैम्प प्रूफ हमारा बिल्डिंग होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं डैम्पनेस के लिए। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये क्या है कि अनहेल्दी प्लेस बन जाता है इनहेबिटेंट्स के लिए। तो सबसे पहला इफेक्ट तो यही पड़ता है। दूसरा, हमारा जो है स्ट्रक्चर वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि जहां पर भी पानी का थोड़ा भी मार पड़ता है बड़े बड़े पहाड़ों तक को वो खत्म कर सकता है। तो हमारा स्ट्रक्चर उसके सामने बहुत ही छोटी चीज हो जाता है। तो इसलिए पानी की मार से हमारे स्ट्रक्चर को बचाना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी हमेशा खतरे में रहती है। लेकिन एक चीज और, इसकी एस्थेटिक व्यू यार, ये जो भी आपका जहां पर नमी होगी, जहां पर डैम्पनेस होगी, वहां पर एफ्लोरोसेंस आएगा, यहाँ पर धब्बे बन जाते हैं बहुत, जो कि बहुत ही खराब लगते हैं। बहुत सुंदरता, हमारी जो वॉल की सुंदरता एकदम खराब हो जाती है। तो हम लोग वहां पर रहने वालों को अच्छा नहीं लगता है कि, क्योंकि इतना पैसा खर्च करके हम लोग मकान बनवाते हैं, फिर उतना पैसा खर्च करके उसका हम पेंटिंग करवाते हैं सुंदर दिखने के लिए, और फिर डैम्पनेस की वजह से वो सारा खतरे में पड़ जाता है। तो इट इज नॉट डिजायरेबल। एक प्रॉब्लम और आती है, जो भी हमारा लकड़ी का फर्नीचर होता है, नमी की वजह से वहां पर टर्माइट का अटैक होने लगता है, मतलब दीमक आ जाता है। दीमक वो लकड़ी को एकदम खत्म कर देता है। यानी ऐसे दिखने में लगेगा कि आपको लकड़ी है, लेकिन हाथ लगाओगे तो एकदम चूरा हो जाता है। तो दीमक से भी, दीमक का अटैक भी उस पर आता है डैम्पनेस की वजह से। तो अब क्या किया जाए, इसको डैम्पनेस को अपन एज इट इज एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हमको जांच करना पड़ेगी कि सोर्सेस क्या है, आपकी डैम्पनेस कहाँ से आ रही है आपकी बिल्डिंग में। सोर्स पता पड़ जाएगा, कॉज पता पड़ जाएगा, उसका इफेक्ट पता पड़ जाएगा, तो हम उसका कोई ना कोई रेमेडी भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है इसका डैम्पनेस का, मॉइस्चर फ्रॉम द सब सरफेस। जमीन में से पानी ऊपर आ जाता है। जमीन में से पानी कैपिलरी एक्शन में, क्योंकि ग्राउंड में वाटर अवेलेबल है ही है, तो कैपिलरी एक्शन से आपका दीवारों के ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही वो दीवारों के ऊपर चढ़ जाता है, आपकी दीवारें डैम्प हो जाती है, नम हो जाती है, और फिर सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। दूसरा जो अपना सोर्स है डैम्पनेस का, आपकी जो बाहर की वॉल्स है, बाहर की वॉल्स पे जब भी बारिश पड़ेगी और बाहर की वॉल्स अगर प्रॉपरली प्लास्टर्ड नहीं है या प्रॉपरली जॉइंट्स पॉइंटेड नहीं है, पॉइंटिंग प्रॉपर नहीं की हुई है, तो मान लीजिए जैसे ही पानी आएगा उन जॉइंट्स के थ्रू आपके अंदर की वॉल्स को इफेक्ट करेगा, आपके घर के अंदर डैम्पनेस आ जाएगी। तो ये दूसरा सोर्स हो गया। अपना जो अनएक्सपोज्ड टॉप ऑफ द वॉल्स हैं, जैसे पिरामिड वॉल हो गया या कंपाउंड वॉल हो गया, अगर वो अनएक्सपोज्ड है, ऊपर से उसकी फिनिशिंग नहीं की हुई है, तो वहां से भी पानी रिस रिस के ऊपर से पानी गिरेगा, नीचे धीरे 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 आ सकता है। राइट। चौथा पॉइंट है कि कंडेंसेशन से भी आ सकता है। कंडेंसेशन, जब आपका घर गर्म होता है उस टाइम पे वहां पर वार्म मॉइस्चर रहता है, और जैसे ही ठंडा हो जाता है वो वार्म मॉइस्चर कंडेंसेट हो जाता है, आपकी दीवारों पर जम जाता है, आपके दरवाजों पर जम जाता है, आपके घर के अंदर जम जाता है। उसकी वजह से डैम्पनेस आता है। अगर कोई आपका वाटर टैंक का लीकेज है, या आपका कोई सैनिटरी पाइप के लीकेजेस हैं, या आपके कोई प्लम्बिंग पाइप के लीकेजेस है, उसकी वजह से भी डैम्पनेस आता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो हमको कॉज तो पता पड़ गया कि कहाँ कहाँ से डैम्पनेस आ सकता है, सोर्स पता पड़ गए, अब हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। खास बात तो यह है, क्योंकि हमको रेमेडी चाहिए, इलाज। इलाज से हमको मतलब है ना कि ठीक है, अंत भला तो सब भला,
आ गया डैम्पनेस कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास इसको दूर करने का, इसको रोकने का हमारे पास इलाज भी है। तो प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो हम जो है एक फाउंडेशन और प्लिंथ के बीच में डैम्प प्रूफ कोर्स लगा दें। अब डैम्प प्रूफ कोर्स लगाने से जो फाउंडेशन का जो सब सरफेस का वाटर है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो ये वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा कि सब सरफेस से जो वाटर आ रहा है वो नहीं आएगा, जो सब सरफेस से मॉइस्चर आ रहा है वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो हमारे अंदर की वॉल्स या बाहर की वॉल्स डैम्प होने से बच जाएगा। अब दूसरा है, अगर जैसे बाहर से रेन की वजह से पानी अंदर आ रहा है, तो हम बाहर की दीवारों को अच्छे से प्लास्टर करवा दें। अगर हमारे पास बजट की कमी है, अच्छे से प्लास्टर नहीं करवा पा रहे हैं, तो कम से कम जॉइंट्स की पॉइंटिंग करवा दें। जॉइंट्स की पॉइंटिंग करवा देंगे तो भी उससे काफ़ी हद तक रुकावट आ जाएगी, तो वहाँ से भी हम पानी को रोक सकते हैं। जैसे एक्सपोज्ड टॉप सरफेस ऑफ द वॉल है, वहां पर एक कोपिंग बना दे। कोपिंग यानी कि सर्कुलर कर्व्ड शेप दे दें उनकी, और कर्व्ड शेप से अपन उसको कर दे तो वहां पर पानी टिकेगा ही नहीं। पानी उसके ऊपर गिरेगा तो नीचे नहीं जाएगा, वहीं कर्व्ड सरफेस से वो आउटस्कर्ट पे निकल जाएगा, तो वहां से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सैनिटरी और प्लम्बिंग की वजह से अगर आता है तो रेगुलर मेंटेनेंस करते रहे, रेगुलरली मेंटेनेंस करते। कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर कहीं पर है, कहीं सैनिटरी में प्रॉब्लम है या कहीं पर प्लम्बिंग में प्रॉब्लम है, तो उसको इमीडिएट दूर करें, क्योंकि वन स्टिच एट टाइम टू सेव नाइन। अगर इनिशियली अगर हमको पता पड़ता है और अगर हम उसको नहीं करते हैं, तो बाद में देर हो जाएगी, तो आपका काम बढ़ जाएगा और आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि डैम्पनेस क्या होता है और बिल्डिंग को डैम्प प्रूफ क्यों होना चाहिए, डैम्पनेस किस किस कारण से आती है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आशा है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।